जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। रसपान कीजिए आज की कथा का। आज आप सुनेंगे गंगा अवतरण कथा वर्णन। इससे पहले का अध्याय जिन्होंने नहीं सुना आप जरूर सुनिएगा, तभी आपको आज का अध्याय समझ में आएगा। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन है और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का कारण क्या है। वे लोग कहने लगे कि भगवान, ये परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप अखिल के ज्ञाता है, हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जगतीतल पर छोड़ दिया, तब ये घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल पर्यंत त्रिलोकों में उसको खोज किया और समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगर पुत्र विवर से संलग्न भूग्रह में गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इससे आगे का वृतांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि हे ऋषियों, इस क्रम को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ का घोड़े को मेरे पास बांध कर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सगर पुत्र तथा राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर बांध दिया और मारने पीटने लगे। उसके पश्चात मेरी क्रोधाग्नि से सब सगर पुत्रादि जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथ से राजा सगर को उठाकर अपने हाथों से उसके मुख कमल को पहुंचा और मधुर वचन बोले कि हे राज श्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण होगा। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य महेंद्र पद मिलेगा। और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से परभग योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सगर से बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उससे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी और उनसे बड़ा सूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भागीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लावेगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर बैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध होगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव जी का आदर के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभगा को पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत इंद्र का पुत्र इंद्र के पुत्र के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जाति कर्मादि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गोदान तथा अनेकों और दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र धनादि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भागीरथ रखा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पुत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं का पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राजा भार और सहन करने में समर्थ महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भागीरथ को राज्य दे दिया। राजा भागीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। स्कंद जी बोले, हे विप्रो, उसके पश्चात राजा भागीरथ सुख से राज्य कर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गए और समस्त राज्य तथा खजाने को अपने पितामह राजा सगर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के लिए निमित्त तपोवन को चले गए। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचाश्री विद्या ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। तब 10 वर्ष पर्यंत दिन रात
एक पैर से स्थित रहकर जल मात्र आहार करके तथा वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भागीरथ को बहुत समय बीत गया, तब भक्त वत्सल श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां आकर प्रकट हुए। भागीरथ की भक्ति के वशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां आए, तब राजा भागीरथ ने शिवजी को देखकर और प्रणाम करके उच्च स्वर से मधुर वचन बोले। भागीरथ कहने लगे कि हे शिव शंभो, आपको नमस्कार है। हे सबको सुख देने वाले हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सर्जनहार रजोगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पालनहार सतुगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार कर्मों के फलदाता मुक्ति के दाता मन कर्म वचन स्वरूप ब्रह्मीभूत, आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोककर ध्यानशाली योगी लोग जिस निरय शंभु को देखते हैं, उन सदाशिव को सदैव नमस्कार। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भागीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी बोले कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भागीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सिद्ध विद्या श्री गंगा जी को लाइए। शिवजी कहने लगे कि राजन, वे गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ लाने की हम में सामर्थ्य नहीं है। त्रिलोक्य से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे। हे राजन, प्रथम सूर्य पुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उसको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस गोप्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि आदि भी समझाई। उसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो तथा वामन भगवान का पूजन करो। पंचाग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही चावल का दान और श्रेष्ठ जलदान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों को नाश करने वाली उस स्वर्ग वाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भागीरथ ने शिव के व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से श्री विष्णु भगवान राजा भागीरथ के समीप आ गए। उस भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार कर उनसे परम पावनी गंगा के लिए राजा भागीरथ ने याचना की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भागीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहां चलकर जप हवन स्नान ब्राह्मण भोजन और भक्ति मुक्त चित्त से अनशन व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली जाएगी। भगवान विष्णु के वचनों को प्रमाण मानकर राजा भागीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तट भाग में स्थित होकर विष्णु भगवान के कहे हुए व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तभी श्री सरद्वीरा गंगा जी प्रसन्न हो गई और राजा भागीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री रूप में होकर प्रकट हो गई। यही त्रिपदा गंगा है। ऐसा जानकर भागीरथ ने इनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली, हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भागीरथ बोले, हे भद्रे, मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भागीरथ को तथास्तु कहकर वे गंगा उनके साथ पृथ्वी तल को गई। एकम के दिन प्रकट होकर 10वें के दिन प्रवाह रूप हो गई और लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतरण हुई। तत्पश्चात भागीरथ ने श्री गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को प्लावित किया। गंगा जल से प्लावित वे सब भस्म राशि सागर के पुत्र दिव्य देवधारी होकर बैकुंठ को गए। तो प्रिय श्रोताओं, ये था आज का महात्म्य। आज की कथा समाप्त होती है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।